हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन इंटरव्यू सीरीज के इस लेक्चर में आइए हम लोग समझते हैं हैशेबिलिटी इन पाइथन। हैशेबिलिटी से हमको ये पता चलता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू है या फिर नहीं है। राइट, क्या पता लगता है हमको कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी कोई हैश वैल्यू है या नहीं है। या हम लोग इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि हैशेबल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हैश फंक्शन कॉल किया जा सकता है। अब हैश फंक्शन कॉल करने से क्या फायदा होगा? हैश फंक्शन कॉल करने से हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू मिल जाएगी। राइट, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वेयर 1 इज इक्वल टू से हमने एक कपल बनाया 1, 2, 3, 4। राइट, फिर हमने एक और बनाया वेयर 2, राइट, वेयर 2 इज इक्वल टू अगेन एक और टप्पल ले लेते 1, 2, 3, 4। राइट, ठीक है। और उसके बाद एक लेते हैं str1 इज इक्वल टू से ABC, ठीक है। और फिर एक और लेते हैं str1 इज इक्वल टू ABC वंस अगेन। अभी थोड़ा चेंज भी करेंगे, पहले सेम वैल्यू के साथ चेक कर ले। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं देखिए, हमने लिखा var1 डॉट अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर, ठीक है। राइट, सिमिलरली प्रिंट ऑफ var1 डॉट नहीं, प्रिंट var1 नहीं, हैश ऑफ var1, ठीक है, हैश ऑफ var1, ठीक है। सिमिलरली हम यही जो है var2 के लिए कर लेते हैं। ये काम हम लोग दो var2 के लिए कर लेते हैं, यही सेम ऑपरेशंस, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे हमने कर दिया। राइट, सिमिलरली str के साथ भी यही ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया str1, इसको str2 कर देते हैं। ये हो गया str1, राइट। फिर ये हो जाएगा str2 एंड दिस वन विल बी str2। राइट, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। फाइल का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? हैश अंडरस्कोर टपल, हैश py हैश अंडरस्कोर टपल डॉट py, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं? ये दोनों वैल्यूज किस वाले की हैं? देखिए, जो var1 की थी, देखिए जो var1 की हैश वैल्यू आई है, ठीक है। चाहे हम लोग अंडरस्कोर हैश से कर ले, चाहे हम लोग हैश और उसके अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पास कर दे, दोनों से देखिए क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला केस देखिए क्या है, var2 का है, चाहे हम लोग अंडरस्कोर हैश से कर ले, चाहे हम लोग मतलब var को पास करके देख ले हैश के अंदर, ठीक है, तो भी सेम वैल्यूज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस देखिए, स्टार str1 ABC, str2 ABC है, और पहले दो है str1 के लिए, पहले वाला है अंडरस्कोर हैश और दूसरा वाला है हैश, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है अंडरस्कोर हैश और नेक्स्ट वाला क्या है? हैश str2 है, डायरेक्टली हैश फंक्शन यूज करने वाला है। तो आप देखिए चार वैल्यूज जो है क्या है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ने फाइंड करी है, ठीक है। और ये चार वैल्यूज किसके लिए? ये टपल्स के लिए फाइंड करी है। और देखिए चारों सेम है। वजह क्या है सेम होने की? उनका कंटेंट भी सेम है। तो दिस हैश वैल्यूज आर कंप्यूटेड बाय हैश फंक्शन, ठीक है। हैश फंक्शन को कंप्यूट करते हैं, दैट कैरी आउट स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड आउटपुट द हैश वैल्यू। अभी हम लोग ने एग्जांपल में देखा था, राइट। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जैसे कि टपल हो गए, स्ट्रिंग हो गए, है ना, या फंडामेंटल डेटा ऑब्जेक्ट्स हो गए। in Python comes with built-in method for computing their hash value which is called अंडरस्कोर हैश। इसका यूज हम लोग ने भी देखा था। आइए फंडामेंटल डेटा टाइप्स पे भी इनका यूज देख लेते हैं, राइट। आइए समझते हैं हैशेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स, राइट। सबसे पहले हमने लिया v1 इज इक्वल टू से 1, 1, 2, 3 हमने कुछ ले लिया।
फिर हमने लिया v2 इज इक्वल टू से समथिंग 12.5, देन v3 इज इक्वल टू से इस बार हमने ले लिया फॉल्स, एंड v4 इज इक्वल टू हमने ले लिया से 1 + 2j, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्या इनके पास हैश फंक्शन होता है कि नहीं होता है। प्रिंट ऑफ v1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर फंक्शन, राइट। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सो दैट हम लोग का टाइम सेव हो थोड़ा। 4 टाइम्स कर लिया हमने v1 v2 v3 एंड v4 के लिए, v2 v3 एंड v4 के लिए, ठीक है। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए, इसका नाम दिया था हमने हैश अंडरस्कोर फंडामेंटल। देखिए 1 2 3 1 1 2 भी, उसके बाद 0 फॉल्स का 0 आया है और कॉम्प्लेक्स का आया है 2 5 टाइम्स 0 7। फिर से रन करते हैं, ठीक है, फिर से वही वैल्यूज आ गई, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से वही वैल्यूज आ गई। इससे हम लोग एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द हैश वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वही सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, hash value depends only on the data stored and not on the identity of the object। इसको भी आपको ध्यान रखना है, हैश वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो डेटा स्टोर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग ने 2 टपल्स ले रखे थे, अब हम दूसरा ही टपल भी रखेंगे इससे होगी, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6 7, राइट। अब हमने क्या कर रहे हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट है तो टपल, बट दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, ठीक है। वेर वन डॉट हैश और हैश वेर वन, वेर टू डॉट हैश और हैश वेर टू, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव हमने कर ही लिया है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 590 समथिंग आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के हैं दोनों और ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के हैं, ठीक है। मतलब है तो दोनों टपल ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों का कंटेंट कैसा है, डिफरेंट है, राइट। फिर से थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा और स्लाइड चेंज कर लेते हैं और दे देते हैं इसे सिंगल कोट ए और 2 ही वैल्यू देते हैं सिंगल कोट बी, राइट। 2 ही एलिमेंट्स में पास करते हैं। आइए फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए फिर से ये दोनों सेम थे, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और ये दोनों सेम कंटेंट है, इसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। देखिए, राइट। और कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपको दोनों ही मेथड्स आपको दिखते रहे, ठीक है। कि हम लोग अंडरस्कोर हैश भी यूज कर सकते हैं और हैश डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों के कंटेंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। फिर से रन करते हैं, देखिए, ठीक है। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल बना लिया है रेडीमेड। यहाँ पर हमने क्या किया है कि क्लास बनाई, क्लास का नाम है क्लास ओन। इसमें हम लोग ने कंस्ट्रक्टर दे दिया है इनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड हैश फंक्शन बना दिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट वन obj1, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj2, राइट। उसके बाद देखिए हम लोग ने प्रिंट करा लिए दोनों को, ठीक है। देखिएगा आउटपुट क्या आता है, py ओन हैश फंक्शन, ठीक है। 5 और 10 किसकी वजह से आ रहा है, डेटा की वजह से। आप देखिए चेंज भी नहीं हो रहा, जितनी बार रन कर लीजिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए डेटा चेंज करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया से 10 और यहाँ पे कर दिया सपोज 5, ठीक है, 5, ठीक है। तो अब देखिए 10 और 5 आने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ने कोड ही ऐसे लिखा हुआ है। देखिए क्या है, जब भी हैश फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल कहाँ पे आ जा रहा है, जंप कर रहा है यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनिट फंक्शन को ये जो है रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट वेर, ठीक है। इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट वेर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब सेल्फ डॉट वेर कहाँ से आएगा, जो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में पास किया होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें है वेर, वेर तो कंस्ट्रक्टर में है, तो हम लोगों ने जो भी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर किया है पास, वो यहाँ पर दिख रहा है हमको, और वही एज अ आउटपुट प्रिंट हो जा रहा है, राइट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हैशेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, str, tuple, frozen set and runtime, all these are hashable objects, while dict, list and set are unhashable objects, ठीक है। कैसे चेक करें इनको, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है,
हम लोग एक सिंपल स्क्रिप्ट लिख लेते हैं इसमें और आपको और समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हमने लिया एलिमेंट्स नाम का एलिमेंट्स नाम का हम लोगों ने ले लिया एक सेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एलिमेंट नाम का हम लोग ने एक सेट ले लिया। हम लोग क्या करते हैं इस एलिमेंट्स के अंदर हम लोग ऐड करते हैं कुछ। क्या ऐड करते हैं, देखिए हम लोग ने ऐड किया 1 ऐड किया, ठीक है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ऐड किया एलिमेंट्स डॉट ऐड, हम लोग ने मतलब इंटीजर ऐड किया था, अब हम लोग ने फ्लोटिंग पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें कोई बूलियन, ठीक है। फिर हम लोग ऐड कर देते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स डॉट ऐड कोई कॉम्प्लेक्स को ऐड कर देते हैं, सी तो नहीं 2 प्लस 1j, ठीक है। फिर हम लोग और एलिमेंट कर देते हैं एलिमेंट्स और ऐड कर देते हैं एलिमेंट्स डॉट ऐड से हम लोग ने ऐड कर दिया कुछ भी a, ठीक है। फिर अब ऐड करेंगे लिस्ट, एलिमेंट्स डॉट ऐड एक लिस्ट को ऐड कर देते हैं 1,2 दो ही एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। फिर एक टपल को ऐड करते हैं एलिमेंट्स डॉट ऐड करके, ठीक है। टपल्स को ऐड करते हैं तो टपल्स को ऐड करने के लिए हम लोग को ये क्या लगाना पड़ेगा 1,2, 3 या 4 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एलिमेंट्स डॉट ऐड करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं कोई सेट ऐड कर देते हैं 1,2 दो ही एलिमेंट के एक सेट ऐड कर देते हैं। सिमिलरली एलिमेंट्स डॉट ऐड उसके बाद हम लोग एक डिक्शनरी भी ऐड कर लेते हैं 1 सिंगल कोट ए खाली एक एलिमेंट सर। आइए इसको रन करके देखते हैं। फाइल का नाम है हैशेबिलिटी टेस्ट, राइट। PLS करके क्लियर कर लिया और PY हैशेबिलिटी टेस्ट, ये तो हैशेबिलिटी डॉट PPT आ गया, हैशेबिलिटी टेस्ट डॉट PY। तो देखिए लिस्ट पे सबसे पहले प्रॉब्लम दिया इसने लिस्ट पे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम इसने दिया लिस्ट पे, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अभी लगता है सेव नहीं किया है मैंने इसको, लेट मी सेव इट। अब सही है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे दे रहा है, ये सेट पे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। लिस्ट पे प्रॉब्लम दे दिया, सेट पे प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब देखिए डिक्शनरी पे ये एक सेकेंड, ये तो टपल था, टपल पे कोई दिक्कत नहीं है। सेट पे प्रॉब्लम दे दिया इसने, सेट को भी हमने कमेंट कर दिया है और उसके बाद देखिए डिक्शनरी पे भी ये प्रॉब्लम देने जा रहा है, ठीक है। तो डिक्ट पे भी इसने प्रॉब्लम दे दिया है, राइट। देखिए डिक्ट पे इसने प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है। हैश कर देते हैं। अब हम प्रिंट करा लेते हैं एलिमेंट्स को, प्रिंट एलिमेंट्स, देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है जाके इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इंटीजर भी ऐड हो गया है ना, फ्लोट भी ऐड हो गया है और एक कॉम्प्लेक्स भी ऐड हो गया है, STR भी ऐड हो गया है और टपल भी ऐड हो गया, ठीक है। तो यही तो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। इंट फ्लोट STR टपल फ्रोजन सेट और नन टाइप, ठीक है। फ्रोजन सेट को भी एक ऐड कर लेते हैं, हमने उसको ऐड नहीं किया था, उसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, राइट। सो हमारा प्रोग्राम था हैशेबिलिटी टेस्ट, एक फ्रोजन सेट को भी कर लेते हैं हैश तो नहीं, एलिमेंट्स डॉट ऐड, ठीक है, फ्रोजन सेट के बाद इसमें हम लोग कुछ ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट से हम लोग ने फ्रोजन सेट बना लिया। आइए इसको कंपाइल करके, कंपाइल तो नहीं खैर, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऐड हो गया। देखिए फ्रोजन सेट भी ऐड हो गया है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे जो हमने आपको हैशेबिलिटी के बारे में बताए हुए, राइट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड फ्रोजन सेट में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।